आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में जो सालों से शैडोज में छुपी हुई है। از یک کاستای بچه بازی کار داشته. این اینجا داره نه؟ خوین زمین ها با کار داره نه؟ همین بچه ها نیست؟ رقص بچه ها نیست؟ چی بچه هاست؟ بچه بازی؟ حالا این بچه بازی اینجا فروشی خو ممانعت نیست. पुलिस एक ऐसा ट्रेडिशन जो इतना ज्यादा डार्क है, इतना ज्यादा सिनिस्टर है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो इसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। और इस ट्रेडिशन का नाम है बच्चाबाजी। ये सुनने में फनी लग सकता है, बट जब आप इसके पीछे की कहानी जानोगे, इसका कॉन्टेक्स्ट जानोगे, तो आपका भी दिल कहीं ना कहीं सहम जाएगा और आप शायद बिलीव ही ना कर पाओ कि ऐसा भी कुछ होता है। ये कोई खेल नहीं है, इट्स अ नाइटमेयर जो एक कल्चर के रूप में लोगों के बीच में घुल मिल गया है। अफगानिस्तान के उन एरियाज के अंदर जो वॉर और गरीबी के बीच में दबा हुआ है, उन्हीं एरियाज में इस ट्रेडिशन को फॉलो करा जाता है। और इस प्रैक्टिस के बारे में जानकर आपको यही फील होगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, और ये प्रैक्टिस रुक क्यों नहीं रही है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए। बच्चाबाजी, इसका पर्शियन में मीनिंग होता है बॉय प्ले। ये कोई इनोसेंट डांस या फिर एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसके अंदर छोटे छोटे लड़के जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसी है, जो इतने इनोसेंट है कि उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे लड़के फंसे हुए हैं इन द कल्चर ऑफ अब्यूज, इन द कल्चर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ये ट्रेडिशन अफगानिस्तान के पावरफुल लोगों के कल्चर में एकदम फिट हो रखा है कि इसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल वही आता है कि क्यों। इमेजिन करो एक अफगान विलेज में एक लड़का है जिसकी उम्र कुछ 10-12 साल होगी। उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं और वो डांस कर रहा है। उस बच्चे की आंख में डर है, उस बच्चे ने मेकअप लगाया हुआ है और वो डांस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अ वॉरलॉर्ड। वॉरलॉर्ड से मेरा मतलब है वहीं के गैंग के लीडर्स, कमांडर्स जो इस ट्रेडिशन में इन्वॉल्व रहते हैं। वही वॉरलॉर्ड्स इन छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए देखते हैं और साथ में चाय पी रहे होते हैं, और उनकी आंखों में एक अलग ही लुक होता है उन बच्चों की तरफ, क्योंकि उनके इंटेंशंस बहुत बहुत ईवल होते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर जो लड़के डांस कर रहे होते हैं वो यूजुअली 18 साल से नीचे के होते हैं, और जब ये बच्चे डांस कर रहे होते हैं तो जो लीडर होता है व्यूअर्स के अंदर से, जो सबसे पावरफुल आदमी होता है, वो इन बच्चों को पिक कर लेता है टू यूज देम for his sexual needs। ये पूरा ट्रेडिशन ऑलमोस्ट सब लोगों के सामने होता है, लेकिन तब भी ये एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री चलती आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था। ये पूरा ट्रेडिशन, ये पूरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, फ्रॉम द 13th century। 13th century से बच्चाबाजी का ट्रेडिशन शुरू हुआ था, और इस ट्रेडिशन के सबसे ज्यादा निशान मिले हैं पर्शियन कल्चर में एंड सेंट्रल एशियन कल्चर्स में। 13th century में इन्हीं छोटे छोटे लड़कों को एक स्टेटस सिंबल की तरह ट्रीट करा जाता था। लेकिन यही ट्रेडिशन वापस लौट के आया 1980s में, जब मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। वॉरलॉर्ड्स ने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दिया था। इन्हीं छोटे लड़कों से डांस करवाया गया, इनको अब्यूज करा गया, बस एक ट्रेडिशन के नाम पे, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। तालिबान 1990s में पहली बार आया और उन्होंने आते ही इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। लेकिन 2001 में जब यूएस इन्वेजन हुआ तो तालिबान को पूरी तरीके से हटा दिया गया और ये ट्रेडिशन वापस सरफेस पे आने लगा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लौट आती थी वापस। तो आज की डेट में एग्जैक्टली है क्या ये ट्रेडिशन? व्हाट इज बच्चाबाजी? एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि यंग लड़कों को सेल करा जाता है, उनके माँ बाप ही उन्हें सेल करते हैं, या फिर उनको फोर्सफुली अपने साथ ले जाया जाता है। उन बच्चों को लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, आउटफिट्स दिए जाते हैं जो यूजुअली लड़कियां पहनती हैं, और उन्हीं लड़कों को ये कपड़े पहना के उनका मेकअप करके पार्टीज में भेजा जाता है डांस करने के लिए। ये पार्टीज कोई छोटी गैदरिंग नहीं होती है। इन पार्टीज के अंदर वॉरलॉर्ड्स, पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आपको एक साथ दिखाई देते हैं। इन्हीं पार्टीज में लड़कों के ऊपर पैसा लगाया जाता है, जो ज्यादा पैसा देता है वो इन लड़कों को अपने साथ घर ले जाता है, और इसके बाद जो होता है उसका तुम आइडिया लगा ही सकते हो। टॉर्चर, शेयरिंग एंड अगेन
सेलिंग देम टू अदर वॉरलॉर्ड्स। ये सारी चीजें होती हैं ट्रेडिशन के नाम पे, और इस साइकिल का शिकार होते हैं छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और इन्हीं लड़कों की फैमिलीज के पास और कोई चॉइस नहीं होती, इनको या तो अपने बेटों को बेचना पड़ता है, वरना इनके पास ये चॉइस होती है कि ये भूखे मर जाएं। और कई बार तो इनसे इनके बेटे छीन लिए जाते हैं फोर्सफुली। यही अफगानिस्तान की हार्श रियलिटी है। میترسم از اینا که نزنه که نکشه گفته اینجا میباره مونش میگه کش میکنه که میترسم که این شروع زندگیم به خراب است. خب از اینا میترسی؟ بله. حالا در نانوایی هم که هستی کسی میاد پشتت که بیا همراه ما باش؟ بله. چی میگن؟ بیا میگه پیش من باش میگم نمیگم به خیلی زندگی ما خراب است. یعنی هر کس میگه پیش میگه اینش میگه پیش میگه. خب اگر نری یا چی کنی باز اینا خطرناک است؟ نه خطرناک است نه خطرناک. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ इतना ओपनली कैसे हो रहा है, एंड द आंसर इज पावर। जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा पावर है, वो सरेआम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं क्योंकि कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता। अफगानिस्तान में जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई भी लॉ लागू नहीं होता है, और जो पावरफुल नहीं है उसको पॉवर्टी में जीना पड़ता है और कई बार अपने बेटों को ही बेचना पड़ जाता है। इवन जो वहाँ पे पुलिस है वो इन प्रैक्टिसेस को रोकने की जगह इनमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था कि बच्चाबाजी के जो विक्टिम्स हैं उनको सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है के बाद उनमें बहुत मेजर लेवल पे डिस्ट्रस्ट और डिप्रेशन के साइंस दिखते हैं। उन्हीं बच्चों के अंदर एक होपलेसनेस डेवलप हो जाती है और साथ ही साथ काफी सारे बच्चों के अंदर एक रिवेंज की फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है जो आगे जाके क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है। जो वो बच्चे हैं वो इतना ट्रॉमा फेस करते हैं, लेकिन ये सारा ट्रॉमा खत्म कब होता है? ये खत्म होती है जब यही लड़के 18 साल के हो जाते हैं। سنم در 15 سال شاید 2 سال 3 سال دیگه من اینمت رقص و خواندن قدمفیل بشیم. شاید تقریبا یک 3 سال بعد دیگه من از مردم رفاقت را یکنم، بعد از شاید من کلان شوم دیگه باز مردم را खुशतार नकना खुश नकना, क्योंकि तब इनकी बियर्ड आने लग जाती है, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये उतने फेमिनिन नहीं लगते, थोड़ा मैस्कुलिन लगने लग जाते हैं। At 18 is when they become undesirable to all the warlords। कमाल की बात ये है, मैं ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा हूँ अभी, लेकिन ये जो पूरा ट्रेडिशन है, ये जब परफॉर्मेंसेस होती हैं, जब ये बच्चे डांस करते हैं, इनकी वीडियोस बनती हैं और इनकी वीडियोस सेल करी जाती है मार्केट में। از یک کسیتای بچه بازی کار داشته. این اینجا داره نه؟ خوین زمین ها ما کار داریم نه؟ همین بچه ها نیست؟ رقص بچه ها نیست؟ چی بچه هست؟ بچه بازی؟ حالا این بچه بازی اینجا فروشی خب ممانعت نیست؟ پلیس کار نیست؟ I just walked for 5 minutes about 100 yards and I bought 20 dancing boys DVDs from the Kabul street. तुम अफगानिस्तान में जाके मार्केट में बच्चाबाजी की सीडीज खरीद सकते हो। ये बोला जाता है कि इलीगल है, बट स्टिल मार्केट में ओपनली इन सीडीज को सेल करा जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ गिने चुने ही रास्ते बचते हैं इन लड़कों के लिए, जो है ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन या फिर बच्चाबाजी। एक ऐसा कर्स है जो एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देता है। अब हम अफगानिस्तान से बाहर आते हैं, बाकी दुनिया क्या सोचती है बच्चाबाजी के बारे में। सोशल मीडिया पे ये टॉपिक काफी ज्यादा वायरल है, काफी सारे लोग बात करते हैं इसके बारे में, और इन्हीं लोगों में से एक है @edge E50124 ट्विटर पे, और इन्होंने लिखा है कि इन अफगानिस्तान यंग बॉयज आर सोल्ड बाय देयर फैमिलीज टू एफ्लुएंट मेन, दे डांस एंड आफ्टरवर्ड्स। ये पोस्ट मार्च 2025 का है और इस पोस्ट के काफी रीट्वीट्स हैं। इस पोस्ट के रीट्वीट से आप आउटरीच देख सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है कि इस आउटरीच से कितना फर्क पड़ेगा। क्या किसी बच्चे की जिंदगी बच पाएगी अफगानिस्तान में इस आउटरीच से? वी डोंट नो। एक और यूजर जेली कोन्स ने लिखा है कि बच्चाबाजी इज कॉमन इन सम इस्लामिक कंट्रीज, men as old as great grandfathers bid on these boys। तुम यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये पूरा ट्रेडिशन कितना डार्क जा सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हम इस ट्रेडिशन को इस्लामिक कल्चर से लिंक नहीं कर सकते। बच्चाबाजी एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये एक कल्चरल प्रैक्टिस है और इस्लाम में ऐसी किसी भी चीज को हराम माना जाता है। ये ऑनलाइन डिबेट्स चलती रहती हैं, लेकिन इससे ग्राउंड रियलिटी कितनी चेंज हुई? 0। 2021 में तालिबान ने वापस कंट्रोल लिया अफगानिस्तान में और ये बोला कि हम बच्चाबाजी को बैन कर देंगे। उनका ये क्लेम था कि ये शरिया लॉ के खिलाफ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि
इस चीज को बैन करा गया था। आज भी अफगानिस्तान के अलग अलग कोनों में इस प्रैक्टिस को यूज करा जाता है बाय वॉरलॉर्ड्स अपने प्लेजर के लिए। अभी भी वॉरलॉर्ड्स अपनी प्राइवेट पार्टीज में, अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स में इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। इसी ट्रेडिशन के एक सर्वाइवर ने बताया था कि उसको सालों तक करा गया, अब्यूज करा गया, मारा गया और वॉरलॉर्ड्स के बीच में शेयर करा गया, इधर उधर ट्रांसफर करा गया। They forced me into their car and took me for a ride. They forced me to dance for them. They took me to a village. One time, 2 men had sex with me. Another time, 1 man did. I will never forget what these people did to me as long as I live. I've lost my mind. I'm biting my nails all the time. I have psychological problems. उस विक्टिम ने बताया कि उसने ये सब कुछ सहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो विक्टिम पूरी तरीके से ड्रग्स में फंस गया, पूरी तरीके से डिप्रेस हो गया और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। और ये खाली एक अकेला विक्टिम नहीं था, उसके जैसे हजारों लोग हैं। ये प्रैक्टिस खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तालिबान ने सब कुछ ट्राई कर लिया इसको खत्म करने का, लेकिन स्टिल जो लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तालिबान शायद खुद नहीं चाहता हो कि ये प्रैक्टिस ओवर हो। अब एक बड़ा सवाल, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों चुप है? 2000s एंड 2010s में जब फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान में थे, उन्होंने बच्चाबाजी के बारे में पता था। यूएस सोल्जर्स ने रिपोर्ट बनाई लेकिन इंटरवीन नहीं करा, क्योंकि उनके अफगान एलाइज थे जो इसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। एक सोल्जर ने कहा We were told to look the other way। ये एक तरीके से हिपोक्रेसी दिखाता है, क्योंकि जो कंट्री ह्यूमन राइट्स की बात करती है वो खुद ऐसे केसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है जहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और आज इंटरनेशनल एड बंद हो चुका है जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं और जो विक्टिम्स हैं वहां पे इस पूरे कल्चर के, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र सपने देखने की है, वो एक एंडलेस नाइटमेयर में फंस चुके हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम बस अपनी स्क्रीन के सामने बैठ के इस पूरे ट्रेडिशन के बारे में, इस पूरे कल्चर के बारे में जान सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा इस पे वीडियो बना सकता हूँ, तुम ज्यादा इसे देख सकते हो, बट हम कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों को बचाने के लिए। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? नहीं, प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के लोकल पावर स्ट्रक्चर्स नहीं ब्रेक करते, कोई कुछ नहीं कर सकता और ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, ये चलता रहेगा। ऐसे ही बच्चों की जिंदगियां खराब होती रहेंगी, बच्चे अब्यूज होते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सारी बातें तो हम उन कुछ हजारों केसेस की वजह से कह रहे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। आपको पता भी नहीं है कि कितने लाखों केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। लोगों को अभी भी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, हमें बस सरफेस लेवल पे इस केस के बारे में पता है, इस पूरे कल्चर के बारे में पता है। बेसिकली बच्चाबाजी एक ऐसा ट्रेडिशन है जो ये दिखाता है कि कुछ लोग कितने हेल्पलेस हो सकते हैं। अब वो जो बच्चे हैं जो ये सब कुछ सफर करते हैं और सालों सालों तक करते हैं, जो इस पूरे ट्रेडिशन में, बच्चाबाजी के ट्रेडिशन में घुसते हैं व्हेन दे आर 7, 8 और इवन यंगर, और इससे कभी बाहर नहीं निकलते। 18 साल के बाद भी दे गेट इनटू ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन। एक बार जो बच्चा इस ट्रेडिशन में फंस गया, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये ट्रेडिशन हमें ये दिखाता है कि दुनिया के अंदर कितनी डार्क प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं है, और अगर पता भी है तो उसके बारे में कुछ करा नहीं जा सकता। मैंने जब इस टॉपिक के बारे में जाना तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें समझ आया होगा इस पूरे ट्रेडिशन के बारे में, तुम समझ गए होगे कि मैंने क्यों बात करी है इसके बारे में, और शायद तुम इंटेंसिटी जान पाए होगे इस पूरे कल्चर के बारे में, इस ट्रेडिशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में।